नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है भूतिया होटल की, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अंधेरी रात में सुनसान कच्ची सड़क पर एक कार चली आ रही थी। कार ड्राइव कर रहा राज अपनी पत्नी नेहा और 10 साल के बेटे सुरेश के साथ उस कार में दिल्ली से उदयपुर जा रहे थे। उदयपुर के 50 किलोमीटर पहले उन्होंने शॉर्टकट लिया था, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उनके जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया, जिससे वो लोग अब भटक रहे थे। परेशान हो चुके सुरेश ने राज से सवाल किया, डैडी कहीं स्टे करते हैं ना? अभी और बैठा भी नहीं जा रहा है। नेहा ने सुरेश को अपनी गोद में लेटा लिया, क्योंकि वे भी नहीं जानते थे कि अब कोई उन्हें गांव या कस्बा दिखाई देगा। तभी उनकी नज़र सड़क पर चल रहे एक आदमी पर पड़ी। राज ने तुरंत कार उसके पास रोकी और पूछा, भैया उदयपुर का रास्ता किधर है? यह सुनकर उसने इनकी तरफ देखा। उसकी आंखें पत्थर की लग रही थी। वो उन्हें खड़ा होकर घूरता रहा, जैसे भेड़िया शिकार को घूरता है। उसे यूँ घूरते देख नेहा घबरा गई। नेहा को यह आदमी कुछ सही नहीं लग रहा था। अचानक उस आदमी ने कार की विंडो को अपने हाथों से पीटना शुरू कर दिया। यह देख राज ने कार दौड़ाई। वो इंसान भी कार के पीछे दौड़ने लगा। राज ने कार की फुल स्पीड कर दी, तब जाकर वो धीरे धीरे पीछे छूटता चला गया। सभी ने रात की सांस ली और तभी उनकी नज़र किसी होटल पर पड़ी और तीनों खुशी से चीख पड़े। सड़क के किनारे महाराणा प्रताप होटल थी। राज ने तुरंत होटल के बाहर कार रोकी, लेकिन होटल की हालत देखकर तीनों मायूस हो गए। होटल एकदम जर्जर हालत में था। तब नेहा ने कहा, ज़्यादा सोचो मत राज, एक रात की तो बात है और आधी रात तो गुजर भी चुकी है। सुबह उदयपुर का रास्ता भी पता चल जाएगा। यह सोचकर तीनों ने होटल में एंटर किया। होटल लोगों से भरा हुआ था। तीनों निराश हो गए कि रूम खाली भी मिलेगा या नहीं। तीनों रिसेप्शन पर पहुँचे और राज ने मैनेजर से कहा, सुबह तक के लिए रूम खाली है क्या? मैनेजर बोला, पूरा होटल खाली है। पिछले 3 दिनों से यहाँ कोई नहीं आया। यह सुनकर तीनों हैरान रह गए और राज ने लोगों की ओर इशारा करते हुए पूछा, तो फिर ये लोग कौन हैं? मैनेजर ने कहा, कौन लोग? राज और नेहा चीख उठे। होटल पूरा खाली था, सिर्फ वो तीनों रिसेप्शन पर खड़े थे। राज ने जल्दी से रूम की चाबी ली और तीनों अपने रूम में चले गए। अपने रूम के दरवाजे पर पहुंचकर राज ने दरवाज़ा खोला। तीनों अंदर आए तो उनके होश उड़ गए। बेड पर एक लाश लटक रही थी। तीनों डर से चीखते रिसेप्शन पर आए तो तीनों थर-थर काँपने लगे। मैनेजर की जगह वह आदमी था जिसने उनकी कार का पीछा किया था। उस आदमी ने अपनी पत्थर की आंखों से तीनों को घूरते हुए पूछा, रूम पसंद नहीं आया क्या? राज ने हिम्मत करके पूछा, मैनेजर कहाँ है? उसने कहा, मैं ही तो मैनेजर हूँ, मैंने ही तो आप लोगों को रूम दिया था। तीनों के पसीने छूटने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा था। हिम्मत करके नेहा बोली, कमरे में लाश है। यह सुनकर वह मैनेजर अजीब तरह से हंसा और बोला, उसे तो आत्महत्या किए 10 दिन हो चुके हैं। पुलिस लाश भी ले गई थी। यह सुनकर तीनों काँप उठे। मैनेजर ने दूसरी चाबी देते हुए कहा, यह रूम ट्राई करके देख लो। राज के पास कोई और रास्ता नहीं था, कुछ ही घंटे गुजारने थे। उसने चाबी उठा ली। नया रूम अच्छा था, कोई गड़बड़ी दिखाई नहीं दे रही थी और उसकी खिड़की भी सड़क पर खुलती थी। सड़क पर होटल से जा रही कार को ट्रक ने उड़ा दिया था। यह देख राज ने नेहा और सुरेश को रूम में रुकने को कहा और खुद घायलों की मदद को भागा। राज रिसेप्शन पर पहुंचा तो हैरान रह गया। अब मैनेजर की जगह एक लड़की थी। वो लड़की राज को देखकर यूं मुस्कुराई जैसे सदियों से जानती हो और वो बोली, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ राज? राज ने कहा, वो मैनेजर कहाँ गया? मैं ही तो मैनेजर हूँ, मैंने ही तो आपको रूम दिया था। राज शौक था कि यहाँ हो क्या रहा था, लेकिन राज टाइम ख़राब नहीं करना चाहता था। वो बोला, बाहर एक्सीडेंट हुआ है, तुमने आवाज़ नहीं सुनी क्या? वो लोग घायल होंगे, हमें हेल्प करनी चाहिए।
कहकर राज बाहर जाने लगा तो वह पीछे से बोली, बाहर जाने की गलती मत कीजिए। आपके चेकआउट टाइम से पहले आप बाहर गए तो आपकी जान खतरे में आ जाएगी। राज ने अपनी परवाह किए बगैर बाहर जाने के लिए होटल का दरवाज़ा खोला तो राज डर से चीख पड़ा। होटल के बाहर वो सारे लोग खड़े थे जो होटल रिसेप्शन पर पहली बार आते समय बैठे थे। इस बार किसी के गले में फांसी का फंदा तो किसी के बदन में चाकू उतरा था। वो शख्स भी शामिल था जिसे फांसी पर झूलता रूम में पाया था, और वो 2 मैनेजर भी थे जो पहले मिले थे। वो सब राज को घूर रहे थे। उनकी आंख और कान से खून की धारा बह रही थी। वो सब राज को घूरे जा रहे थे। राज घबराकर अंदर घुसा और दरवाज़ा बंद करके पलटा तो चीख पड़ा। रिसेप्शन पर मिली लड़की अपनी कटी गर्दन हाथ में थामे खड़ी थी। अचानक कटी गर्दन ने अपनी आंख खोली और अजीब सी आवाज़ में बोली, बोला था ना चेकआउट टाइम से पहले बाहर गए तो जान को खतरा है, अब तुम खतरे में हो। वो कटी गर्दन जोरों से हंसने लगी। राज घबराकर अपने रूम की ओर दौड़ पड़ा। अचानक पीछे से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। राज ने पलटकर देखा तो उसका मानो खून जम गया। एक घायल बच्चे ने उसका पैर पकड़ रखा था। उसके बदन में कुल्हाड़ी धसी हुई थी और वह रोते हुए राज से कह रहा था, अंकल मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगा। घबराकर राज ने चारों ओर देखा लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। यह देख राज ने अब उसे पैरों से मारते हुए उसे दूर करने लगा। अपने पैर छुड़ाकर राज दौड़ा। अपने रूम में पहुंचकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। वह पूरी तरह से हाँफ रहा था, पसीने छूटे जा रहे थे। उसकी यह हालत देखकर नेहा और सुरेश भी घबरा गए। नेहा ने पूछा, क्या हुआ? राज ने कहा, बहुत बड़ी गड़बड़ है, हम गलत जगह आ गए, यहाँ मुर्दा इंसानों की आत्माओं का कब्जा है। तभी सुरेश चीख पड़ा। राज और नेहा दौड़कर सुरेश के करीब आए तो डरते हुए सुरेश ने खिड़की से बाहर इशारा किया। राज और नेहा ने बाहर देखा तो चेहरे का रंग उड़ गया। सड़क जहाँ कार और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ ना ट्रक था ना सिर्फ खाली गाड़ी, खाली रोड था। नेहा हैरानी से चीख पड़ी, रात तुम आए तब तो यहाँ ट्रक और कार दोनों थे, अचानक से कैसे चुटकी में गायब हो गए? नेहा, हम गलत जगह आ गए हैं, यह जगह भूत प्रेतों से भरी हुई है, अब हम क्या करेंगे? राज सोच ही रहा था कि सुरेश ने अपना मोबाइल उठाया और महाराणा प्रताप होटल पर सर्च करने लगा। उसका रंग उड़ गया और वह बोला, हम राजस्थान की सबसे हॉन्टेड जगह पर खड़े हैं, यहाँ रात गुजारने वाला कभी जिंदा नहीं लौटता। राज ने जल्दी से सुरेश से मोबाइल लेकर पढ़ना शुरू कर दिया तो पता चला कि इस होटल को बनाने से पहले यहाँ एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक राजस्थानी बंजारा रहता था। वो मुफ्त में लोगों पर चंडी आत्माओं को उतारा करता था। फिर सरकार ने यहाँ से एक सड़क निकाली जो उस बंजारे के झोपड़े के सामने से गुजरती थी। होटल मालिक ने उस ज़मीन को सरकार से खरीद लिया और ज़बरदस्ती उस बंजारे को वहाँ से निकालने की कोशिश करने लगा। जब वह बंजारा उस ज़मीन से नहीं हटा तो बुलडोजर बुलाकर उसके झोपड़े पर चला दिया। अपने झोपड़े को बर्बाद होता देख वह बंजारा इस कदर गुस्से से भर उठा कि वह चलते हुए बुलडोजर के नीचे कूद गया और मारा गया। पुलिस से सेटिंग कर उस खूनी हादसे को दबा दिया गया, लेकिन तब से एक नया खूनी हादसा शुरू हो गया था। होटल बनाने के बाद जो भी रात को यहाँ रुकता था उस बंजारे की आत्मा उसे मार डालती थी और मरी हुई आत्मा को भी वो मुक्त नहीं होने देता था। इसलिए होटल में वो आत्माएं भटकती रहती थी। एक न्यूज़ लिंक में उस बंजारे की फ़ोटो भी थी जिसे देखकर राज के हाथ से मोबाइल छूटकर गिर गया। वो बंजारा वही पत्थर की आंख वाला था जो उनसे टकरा चुका था। तभी दरवाजे को कोई ज़ोर से पीटने लगा। राज ने झाँककर देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। दरवाज़ा वही पत्थर की आंख वाला बंजारा पीट रहा था। नेहा डर से चीख पड़ी, राज अब हमारा क्या होगा? दरवाज़ा पीटने की आवाज़ तेज होती चली गई। राज ने अपना दिमाग दौड़ाया और बोला, अब हमें यहाँ से भागना होगा। डर से चीखते हुए नेहा ने पूछा, मगर कैसे राज? राज ने खिड़की से झांककर देखा, ऊंचाई ज़्यादा नहीं थी। उसने चादरों को जोड़कर जल्दी से रस्सी जैसा बनाया और खिड़की से लटका दिया और कार की चाबी देते हुए नेहा से बोला, तुम्हें पहले उतरकर कार स्टार्ट करनी होगी, पीछे हम दोनों आ रहे हैं। हमारे कार में बैठते ही कार दौड़ा देना,
यह समझाकर नेहा को नीचे उतार दिया और नेहा सुरेश का हाथ पकड़कर कार की ओर दौड़ी। राज ने जैसे ही उतरना शुरू किया, रूम का दरवाज़ा टूट गया और पत्थर की आंख वाला बंजारा अंदर आ गया। घबराकर राज के हाथ से चादर छूट गई। वो नीचे गिर गया। जैसे तैसे खड़ा हुआ और लंगड़ा कर कार की ओर दौड़ा और बैठ गया। तुरंत नेहा ने कार को दौड़ाया। तभी सड़क पर ट्रक आया और कार से जा टकराया, ठीक वैसे ही जैसे उन तीनों ने अपने होटल रूम से देखा था। अब होटल का दरवाज़ा खुला और खून से लथपथ राज, नेहा और सुरेश अंदर आए। रिसेप्शन पर बैठा पत्थर की आंखों वाला मुस्कुराया और बोला, कहा था ना चेकआउट के टाइम से पहले मत जाना। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे